आ जाइए, स्वागत है एक बार फिर आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल काइट क्लासेस पे। और जैसा कि 11 का क्लासेस मैंने पिछले क्लास में बताया था, आप लोगों को मालूम है मैंने फंक्शन स्टार्ट किया है, लेकिन इसको नाम दिया है बेसिक। ठीक है ना? क्यों बेसिक नाम दिया है? क्योंकि इसमें सारी बेसिक चीज़ें भी पढ़ते जाएंगे साथ में फंक्शन में। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट वीडियो, जिनको दिक्कत है, जो लोग अभी अभी जोड़ रहे हैं या आज से जोड़ रहे हैं, वो हमारा फर्स्ट वीडियो फंक्शन का इससे पहले देख लीजिएगा, लेक्चर 1 का। ठीक है, तो समझ में आ जाएगी फंक्शन क्या है। चलिए, तो एक बार थोड़ा सा ब्रीफ करते हुए चले पीछे से। हम लोगों ने देखा था कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब y डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। एक एग्जांपल लिया था y इक्वल टू 2x प्लस 3। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि x का वैल्यू -2 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा? -1। x का वैल्यू -1 रखेंगे तो y कितना आएगा? 1। x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे y कितना आएगा? 3। यहाँ रखेंगे 0 तो 3। x का वैल्यू 1 रखेंगे y कितना आएगा? 5। x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y कितना आएगा? 7। ठीक है, तो मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x बोलने का मतलब कि y डिपेंड करता है x के वैल्यू पे। ठीक है, ये दिखाया मैंने कि कैसे डिपेंड करता है। जब तक आप x का मान पुट नहीं करेंगे तब तक y का वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे -2 रखा तो 2 इंटू -2 -4 और +3 y गेट्स -1। ठीक है, तो व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ x, आप इसमें देखेंगे और कैलकुलेट करेंगे, देन वी गेट y। ठीक है, यहाँ देखिए, तो मैंने कहा इसको y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। इसी को बोलते हैं कि जब तक इसमें x का वैल्यू नहीं पुट करोगे y नहीं आएगा। अगर आप x के वैल्यू को एक अलग सेट में रखें, -2, -1, 0, 1 एंड 2, और y के वैल्यू को एक अलग सेट में रखें, -1, 1, 3, 5 एंड 7, तो ये फंक्शन कल आएगा। देखिए, ये जब वैल्यू पुट हुआ तब नहीं आया, मतलब ये पुट करेंगे तो इसका रिजल्ट ये आएगा, ये पुट करेंगे तो इसका रिजल्ट ये आएगा, मतलब a रहेगा। a का वैल्यू जब पुट करेंगे तब सॉल्व होकर b आएगा, और इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन ऑफ a टू b। ये हमने चर्चा किया था, जिसमें जो a का जो एलिमेंट होगा ये कहलाएगा डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, और ये जो b है ये कहलाएगा आपको रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, मतलब अगर आपसे पूछेगा इस क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है एफ ऑफ -2, -1, 0, 1 एंड 2, और ये है -1, 1, 3, 5 एंड 7, और पूछेगा फाइंड इट्स डोमेन, तो डोमेन को हम लोग बता सकते हैं -2, -1, 0, 1, 2, और रेंज को भी हम लोग बता सकते हैं कितना? -1, 1, 3, 5 एंड 7। थोड़ा धुंधला दिखेगा, आज मार्कर ख़त्म हो गया है, और अभी तो चूँकि मेरा पैर फ्रैक्चर है, आप लोग जानते हैं, तो मैं नहीं जा पा रहा हूँ, पर मैंने किसी को बोला है, वो आ जाएगा तो मार्कर फिर ठीक हो जाएगी। ठीक है, कोशिश करता हूँ सारे मार्कर को मिला करके लिखने का, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमने चर्चा किया था कि हमारा डोमेन है, ये हमारा रेंज है। ठीक है, लेकिन अगर सवाल कहा जाए कि क्या x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे यहाँ पे, तो सिर्फ यही पुट कर सकते हैं क्या? -3 नहीं कर सकते हैं, -4 नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे 3, 4, 5, 6 नहीं डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये अगर फंक्शन दिया हुआ है तो इसको डोमेन और इसको रेंज बोलेंगे, पर डोमेन किसे कहते हैं तो मैंने बताया ही नहीं। अगर ये दिया है तब ये डोमेन कहलाएगा। आपके पास बहुत सारी बंदूकें हैं बाजार में, लेकिन आपके पास 4 ही हथियार है, तो आप 4 ही हथियार से फायर कीजिएगा ना। जब आपको शो कर दिया गया कि मेरे पास यही बुलेट्स है और टारगेट भी यही है, उस केस में हमारा डोमेन और रेंज फिक्स है, तो ये हमारा डोमेन होगा, ये हमारा रेंज होगा। लेकिन अगर आपको एकदम डिपो में पहुंचा दिया जाए, हथियार के डिपो में, वहां बहुत सारे हथियार हैं, दुनिया के सारे हथियार हैं, ठीक है, तो आप समझिए डोमेन कितना होगा। वहां तो चेक करना पड़ेगा ना आपके लायक कौन सा है, ध्यान दीजिए। तो अगर ये देगा तो ये हो गया डोमेन, ये हो गया रेंज। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है, व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज रेंज। उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले वीडियो में मैंने देखा था कि फंक्शन को 3 प्रकार से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट फॉर्म में, ऑर्डर फॉर्म में और मैपिंग में। मैपिंग इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन, मैंने डिस्कस किया था। जिनको मैपिंग क्या होता है जानना है वो प्रीवियस वीडियो को देखें और बार बार देखें, कृपया कर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। एक तो पहले ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो आप लोग,
और ऑनलाइन क्लासेस में भी आप लोग क्या है ना कि जहां तहां से वीडियो देखते हो, पहले थोरली देखो, ठीक है, उसके बाद अगर दिक्कत होती है तो फिर उसको बार बार देख करके समझो, एकदम समझ में आएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डोमेन किसे कहते हैं और रेंज किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग का टॉपिक आज का है डोमेन एंड रेंज, ठीक है। मैंने सवाल दिया कि y इक्वल टू 2x प्लस 3, इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, क्या -2 -3 -2 -1 0 और 1 और 2 ही होगा और कुछ नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। कैसे जानेंगे कि कितना तक हो सकता है? आइए डोमेन देखते हैं, किसे कहते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। अगर यहां दिया हुआ है लेट y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो इसमें हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कि डोमेन क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, लिखा रहे हैं यहां पे ऑल द वैल्यूज ऑफ x एट विच y इज डिफाइंड कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन। देखिए इट इज, पहले इसको लिख लें, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय DOM ऑफ f, ठीक है। क्या लिखा है मैंने, ये आपको दिया हुआ है y इज अ फंक्शन ऑफ x, एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है कि y इक्वल टू 2x प्लस 3। अब क्या है डोमेन, जरा गौर कीजिए। मैंने कहा कि अगर ये फंक्शन दिया हुआ है ऑल द वैल्यूज ऑफ x का वो सारा वैल्यू एट विच y इज डिफाइंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट विच y इज डिफाइंड, मतलब x का वो सारा मान जिसको इसमें पुट करने पे y का वैल्यू आ जाए, y डिफाइंड हो जाए, डिफाइंड मतलब उसका एक नोन वैल्यू आ जाए, ठीक है, कहलाएगा डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। क्लियर हो गया, मतलब x का मान यहां पुट करने पे y का मान आ जाएगा तो है डोमेन, और नहीं आएगा तो नहीं है डोमेन, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल समझाते हैं। अगर मैंने दिया आपको y इक्वल टू x माइनस 1, आप कहोगे, इसकी बात करें, आप बोलोगे सर यहां तो हम कुछ भी रखेंगे तो आ जाएगा, तो यहां भी आ जाएगा क्या? देखो तो 1 रखोगे आ जाएगा, 2 रखोगे आ जाएगा, 3 रखोगे आ जाएगा, 4 रखोगे आ जाएगा, -1 रख दो, 0 रख दो, रूट निगेटिव नॉट डिफाइंड, नहीं आएगा ना। तो ध्यान, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग, इस पर चर्चा करते हैं। दिया है y इक्वल टू 2x प्लस 3 और कहा डोमेन निकालो। डोमेन किसको कहते हैं भैया? x का सारा मान जिसको इसमें पुट करने पे y आ जाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या पुट करेंगे तो y आ जाएगा, आप बोलिएगा सर कुछ भी पुट कर दो y आ जाएगा। यहां -100 रख दो, +100 रख दो, 1 लाख रख दो, 1 करोड़ रख दो, मिलियंस बिलियंस कुछ भी रख दो, y का वैल्यू आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसलिए तो इसका जब डोमेन पूछेगा तो हम लिखेंगे -∞ से +∞, मतलब कुछ भी रखोगे आ जाएगा, ऑल रियल नंबर्स। तो मैंने बता दिया ऑल रियल नंबर, आप कैसे जानिएगा कि ऑल रियल नंबर होगा या क्या होगा? जैसे अगर एम क्वेश्चन देंगे x -1 तो यहां तो ऑल रियल नंबर नहीं होगा, तो कैसे निकालेंगे डोमेन, ये तो मैं आपको अभी बताऊंगा। फिलहाल आप समझिए कि डोमेन है क्या, कि x का मान यहां पुट करने पे जो y का मान आ जाए वो सब कहलाएगा डोमेन, ठीक है। उसी प्रकार यहां पे अगर डोमेन कहा जाए तो यहां पे हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा? रियल नंबर। रियल नंबर मतलब -∞ टू +∞। अब ये क्या है? दिस इज कॉल्ड इंटरवल। अभी आएंगे, इसलिए मैंने कहा था कि बेसिक है। बेसिक क्यों बताया मैंने? देखिए अब आपको हम स्टार्ट करते हैं, इंटरवल बताते, नंबर सिस्टम बताते, ग्राफ बताते, फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोग पूछते सर क्यों बता रहे हैं? यहां देखिए पढ़ने का तरीका क्या है कि जब जिसकी जरूरत है अगर उसको उस वक्त पढ़ लिया जाए तो कभी नहीं भूलेंगे हम लोग। अब यहां पे इंटरवल यूज कर रहे हैं, हम बताएंगे इंटरवल क्या होता है ना, ठीक है, -∞ से +∞, ठीक है ना। अब उसी प्रकार अगर पूछा जाए कि रेंज क्या है तो जस्ट उल्टा है कि नहीं, मतलब अगर x का मान पुट करने पे y आ जाए तो रेंज अगर निकालना है तो y का मान पुट करने पे x आ जाए, ठीक है। अगर आप युद्ध में जा रहे हो
तो आपको हथियार चाहिए, डोमेन चाहिए, बुलेट। कौन सा बुलेट लोगे, कौन सा हथियार लोगे? वो हथियार लेंगे जिसको फायर करने पर हमारा दुश्मन मर जाए, है ना, तो हमारा क्या हो गया, डोमेन। अगर पूछा जाए रेंज, किस रेंज का चाहिए, तो वो दुश्मन मर जाए मेरे हथियार से, है कि नहीं, वो रेंज का चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो रेंज क्या है समझा रहे हैं आपको। तो देखिए इसका जस्ट उल्टा, अगर यहां दिया लेट y इज अ फंक्शन ऑफ x, देन व्हाट इज रेंज, ऑल द वैल्यूज ऑफ y एट विच x इज डिफाइंड called its range. It is denoted by रेंज ऑफ f। और ऐसे सिचुएशन में हमारा रेंज क्या होगा, तो आप देख रहे हो माइनस इनफिनिटी से प्लस, ये भी रियल नंबर आएगा। रियल नंबर पुट करोगे तो रिजल्ट भी रियल नंबर आएगी। बिलियंस पुट करोगे तो बिलियंस आएगा, मिलियंस पुट करोगे मिलियंस आएगा। ठीक है, तो इसका हमारा यहाँ पे हमारा अगर क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू 2x प्लस 3, तो हमारा रेंज भी कितना हो जाएगा, रियल नंबर, दैट इज माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी। ये कैसे आया, कैसे कैलकुलेट करेंगे डोमेन, ये आपको हम बताएंगे। ठीक है ना। फिलहाल तो डोमेन का सही डिफिनेशन आपको मिल गया। क्या डिफिनेशन डोमेन, अगर पूछेगा आपसे व्हाट इज डोमेन, तो क्या बताएंगे, ऑल द वैल्यू ऑफ x, मतलब हमारे हथियार में गोली जो लग जाए और फायर हो जाए वो क्या कहलाएगा, डोमेन। फायर होकर हो जाए और उसको लग जाए दुश्मन को, डोमेन कहलाएगा। मतलब ऑल द वैल्यू ऑफ x एट विच y इज डिफाइंड कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन, है ना। हमको युद्ध में जाना है, हमको पहाड़ पे दुश्मन खड़ा है, चाइनीज दुश्मन खड़ा है, हमको उसको मारना है, तो हम वो हथियार लेके जाएंगे, इसको फायर कर देने पे उसको जाके लग जाए, है कि नहीं। मतलब वो हथियार लेंगे जिसमें डालने पे ये वैल्यू आ जाए, डोमेन कहलाएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार डोमेन का उल्टा जस्ट रेंज, अगर x डोमेन है तो y रेंज है कि नहीं। तो यहाँ पे लेट y इक्वल टू f ऑफ x, ऑल द वैल्यू ऑफ y एट विच x इज डिफाइंड कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है ना। अब कैसे निकालेंगे, सवाल उठता है कि कैसे निकालेंगे हमारा डोमेन ऑन रेंज। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे डोमेन एंड रेंज। देखिए, अगर आपको डोमेन एंड रेंज निकालना है, मैंने क्वेश्चन दे दिया y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 का डोमेन निकालो, और यही मैंने दिया रूट में डोमेन निकालो, यही मैंने दिया लॉग में डोमेन निकालो। तो कैसे निकलेगा, हर चीज को हिट एंड ट्रायल मेथड से तो निकाल नहीं सकते, बार बार पुट करके वैल्यू तो देखेंगे नहीं, वैल्यू तो बहुत सारे हैं। तो इसको जानने के लिए डोमेन कैसे निकालते हैं और रेंज कैसे निकालते हैं, इसको जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि फंक्शन कब डिफाइन होता है। जैसे मैंने कहा कि x का वो सारा मान पुट करने पे y डिफाइन हो जाए, y इज अ फंक्शन। मैंने क्या कहा था, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो हम यहाँ पे x का मान पुट करेंगे, y डिफाइन हो जाएगा। तो उसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि ये फंक्शन कैसा है और ये कब डिफाइन होता है और कब डिफाइन नहीं होता है। तो डोमेन एंड रेंज जानने से पहले, अगर डोमेन और रेंज अगर अच्छी तरह से जानना है, समझना है, तो उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अभी हमको डोमेन और रेंज कुछ देर के लिए छोड़ना है यहीं पे, और अब हम आएंगे टाइप ऑफ फंक्शन में। और टाइप ऑफ फंक्शन जब आपको बताएंगे तो एक साथ कितनी चीजें आपको बताएंगे, आप ध्यान दीजिए। पहले आपको बताएंगे फंक्शन क्या है, फिर बताएंगे, उसी में बताएंगे फंक्शन कब डिफाइन होता है, क्योंकि डिफाइन जो होता है, जो प्रॉपर्टीज है, उसी से डोमेन और रेंज निकलेगा। साथ में उसका ग्राफ, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा, वहां पे पूछिएगा सर साइन का ग्राफ बता दीजिए, कॉस का ग्राफ बता दीजिए। ठीक है ना, सारे ग्राफ आपको यही पे बता देंगे, टोटल चीज का, ताकि आपको आगे जाकर दिक्कत ना हो। ग्राफ कैसे निकालते हैं वो जानेंगे। 3 चीज लेकर चलेंगे, फंक्शन क्या है, कब डिफाइन होता है, ठीक है, उसका डोमेन और रेंज कैसे निकलता है, और फिर हम लोग जानेंगे उसका ग्राफ कैसे होता है। 3 आइटम्स हम लोग एक साथ डील करने वाले हैं इस फंक्शन में। ठीक है, तो चलिए हम लोग हेडिंग डालेंगे टाइप ऑफ फंक्शन। लेकिन टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें मुझे जाननी पड़ेगी, आपको जाननी पड़ेगी। सबसे पहला है नंबर सिस्टम।
इस पे मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी, क्योंकि ये आप लोग जो है ना मेरे हिसाब से 5th या 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। नंबर सिस्टम, नंबर कितने प्रकार के होते हैं अगर मैंने पूछा तो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर, क्या बोलिएगा? कितने प्रकार के होते हैं? यस, वेरी गुड, 2 टाइप्स। कौन सा? रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर। कितने प्रकार के? 2 टाइप्स है, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर। ये इमेजिनरी नंबर क्या है? काल्पनिक संख्या। आप आओगे ना 11th में, अभी आ गए हो, अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बताएंगे, है ना, वो है इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। मतलब रूट के अंदर निगेटिव, रूट अंडर 4 तो हो जाएगा ना, -4, ऐसा। इसके बाद चर्चा करेंगे हम लोग। रियल नंबर, व्हाट इज अ रियल नंबर? अगर आपसे पूछा जाए क्या रियल नंबर है, किसे कहते हैं? सोचिए, सब लोग भूल गए हैं, बचपन से पढ़ रहे हो आप लोग, लेकिन फिर भी भूल गए हो रियल नंबर क्या है। कोई बोलेगा सर 1 2 3 4, 1 2 3 4 को तो हम लोग होल नंबर ही बोलते हैं, नेचुरल नंबर ही बोलते हैं। रियल नंबर क्या है? कोई बोलेगा -1 2 3 4, अरे भाई इसको तो इंटीजर ही बोलते हैं। देखिए रियल नंबर क्या है, ये जो नंबर लाइन सिस्टम है ना, देखिए नंबर लाइन सिस्टम, ये माइनस इन्फिनाइट, ये प्लस इन्फिनाइट, आप मिडिल में क्या होता है? 0, इधर होता है 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, इधर -1 -2 -3 डॉट कितना माइनस इन्फिनाइट तक होता है कि नहीं होता है? बात समझ गए? इस नंबर लाइन सिस्टम पे जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो सारे नंबर को रियल नंबर बोलते हैं। अब बोलोगे सर यही होता है, नहीं, इसके बीच में क्या आता है? देखो तो 0.1 0.2 0.3 0.111 बहुत कुछ होता है। जितना भी नंबर, जो भी नंबर बोलोगे, √2 √3 सारे इस पे मिल जाएंगे। मतलब ऑल द नंबर्स विच एग्जिस्ट इन वर्ल्ड कॉल्ड रियल नंबर। इस संसार में जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं रूट निगेटिव को छोड़कर, वो सारे रियल नंबर। आप जितना ही पढ़ो ना, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सब रियल नंबर के टाइप हैं। तो अगर बोला जाए व्हाट इज रियल नंबर, तो मैं डेफिनेशन लिखा नहीं रहा हूं, आपको बोल दे रहा हूं, समझ लिख लीजिएगा सुन के, वीडियो को आप रीड करके, स्टडी करके। ऑल द नंबर्स विच वी कैन रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन सिस्टम कॉल्ड रियल नंबर। मतलब माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, ठीक है ना। अब रियल नंबर को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, हमको इससे मतलब है, जहां आर लिखा हुआ रहेगा समझिए क्या हो गया? रियल नंबर। अब रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से बताइए? रैशनल एंड इरैशनल, ठीक है। अब रैशनल नंबर, नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q, बिल्कुल अच्छी बात जानते हैं। और ये इरैशनल नंबर जानते करते हैं आप लोग, चलिए अच्छी बात है। हमको इरैशनल से मतलब नहीं है ना, रैशनल से मतलब है, ध्यान दीजिएगा। रैशनल नंबर कितने प्रकार के? इसमें बहुत सारे हैं रैशनल नंबर में। पहला है नेचुरल नंबर, इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सब जानते हैं आप लोग, बस मैं आपको बस रिमाइंड करा रहा हूं। होल नंबर्स, जिसको हम लोग W से इंडिकेट करेंगे। ऑल द काउंटिंग नंबर अलोंग विथ 0, मतलब एक काउंटिंग नंबर के साथ 0 भी, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक क्या कहलाएगा? होल नंबर। सब जानते हो आप लोग, ठीक है। इसके बाद इंटीजर, इंटीजर मतलब ऑल पॉजिटिव निगेटिव होल नंबर्स। मतलब अगर आप देखोगे तो इसको हम लिख सकते हैं डॉट डॉट प्लस -3, देखिए ध्यान दीजिएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। अब इसमें भी देखो 2 प्रकार के होंगे, एक होंगे पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और एक होगा निगेटिव इंटीजर। ये भी है, पॉजिटिव प्लस भी। पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान दीजिए, इंटीजर को हम लोग z से इंडिकेट करते हैं। किससे? z से। पॉजिटिव इंटीजर को z प्लस से। मतलब जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे, मतलब 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यस, होल नंबर्स बोल सकते हैं आप। और निगेटिव इंटीजर मतलब z माइनस से, ये क्या होगा? सारा निगेटिव, डॉट 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 -3 -2 -1, बस, ठीक है ना। ये सब क्या कहलाएंगे? निगेटिव इंटीजर्स। क्लियर है ना। और एक हो गया डेसिमल नंबर या फ्रैक्शनल नंबर।
ठीक है ना, जिसको हम लोग Q से इंडिकेट करेंगे, जो P/Q के फॉर्म में होगा, है कि नहीं, या डेसिमल फॉर्म में होगा, मतलब 2/3, 1/5, ये सब जो नंबर्स हो गए, -2/3 प्लस, है ना, ये हो गया आपका फ्रैक्शनल नंबर। इतने नंबर्स के हम यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। आप सिंबल से मतलब है, R मतलब रियल नंबर, N मतलब नेचुरल, W मतलब होल, Z मतलब इंटीजर, Z प्लस पॉजिटिव इंटीजर, Z माइनस नेगेटिव इंटीजर्स, और फ्रैक्शनल को Q से। और भी नंबर्स बहुत सारे होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। अगर नंबर सिस्टम पे क्लास चाहिए तो आप बताइएगा, मैं उसको अलग क्लास बना के आपको दे दूंगा। फिलहाल तो ये क्लियर हो गया, है कि नहीं। चलिए, और इमेजनरी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से इंडिकेट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। अब आइए, फंक्शन का टाइप पढ़ने से पहले एक और चीज हमें पढ़नी हो, इसको नोट कर लीजिएगा, WRZN क्या होता है। अब हमको पढ़ना है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का नाम है इंटरवल्स। यस, आइए, ये आप लोग बहुत पहले से देखते आ रहे हो, इंटरवल लिखना आप लोग 7th 8th क्लास से देखते आ रहे हो, पर उसका नाम नहीं जाना कि इसको इंटरवल बोलते हैं, यूज कर रहे हो। यहां देखिए इंटरवल क्या है, वही इंटरवल है जो हम लोग फिल्म में देखते हैं, आता है ना बीच में इंटरवल्स 10 मिनट्स का, ठीक है, मतलब इतने देर तक, यहां से इस टाइम तक फिल्म नहीं चलेगी, आपको जो करना है कर लो। इंटरवल मतलब अंतराल, वही चीज है। यहां पे देखिए इंटरवल्स, और ये जो इंटरवल्स है ये 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ध्यान दीजिएगा। एक होता है आपका ओपन इंटरवल्स, और एक होता है आपको क्लोज इंटरवल्स। ध्यान दीजिएगा, ओपन इंटरवल का सिंबल है ऐसे बाहर की तरफ खुला हुआ, या ये जो सिंबल यूज करते हैं ना, लेस देन ग्रेटर देन, आप लोग बोलोगे सर क्या बता रहे हैं, तो पढ़े हुए, बिल्कुल वही है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे स्मॉल ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। ये हो गया क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल सॉरी। और क्लोज इंटरवल कैसे इंडिकेट करते हैं, ये बाहर की तरफ खुला हुआ है ना, ये अंदर की तरफ बंद होगा, अंदर की तरफ ऐसे, या लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू। अब बताइए, आप लेस देन इक्वल टू, लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, बिल्कुल पढ़े हो। अब यहां एक नाम उसको दे रहे हैं हम लोग, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। अब देखिए इसको समझाते हैं। मैंने कहा कि राइट ऑल नंबर फ्रॉम 1 to 10, फ्रॉम 1 to 10, राइट ऑल नंबर फ्रॉम 1 to 10। अगर मैं पूछूं कि 1 से लेकर 10 तक की सारी संख्याएं आप लोग लिखें, तो देखते हैं क्या करना है, ठीक है ना। 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, मैं जस्ट आता हूं। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये सब तो हम लोग पढ़े हैं ना, ये तो पढ़े हैं, बस एक नाम मैं आपको दे दिया कि इसको क्लोज इंटरवल बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए समझा रहे हैं आपको, मैंने कहा कि राइट नंबर फ्रॉम 1 to 10, मैंने कहा आपसे बताइए 1 to 10 क्या नंबर्स होंगे। कुछ लोग बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कुछ लोगों ने क्या बोला कि 1 to 10 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। मैंने कहा रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग। तब आप क्या बोल दीजिएगा, वो लगता है रॉन्ग है, अच्छा चलिए, हाँ सर होगा 2 3 4 5 6 7 8 and 9। अक्सरन ऐसा होता है, मैं जब क्वेश्चन करता हूं राइट ऑल नंबर फ्रॉम 1 to 10, तो लोग बोलते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं कहता हूं रॉन्ग है, तो फिर बोलते हैं सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। देखिए ये कंफ्यूजन समझिए, मैं बता दूं दोनों सही है एक तरह से, और समझने वाले पे है। मैंने कहा था राइट ऑल नंबर फ्रॉम 1 to 10, नॉट बिटवीन 1 to 10, आपको पढ़ने में मिस्टेक हुआ। अब देखिए, अगर आप बोलते हो राइट ऑल नंबर
फ्रॉम 1 to 10 और आप क्या करते हो कि 1 और 10 को छोड़ देते हो, इसके बीच की सारी संख्या लिखते हो, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ये लिखते हो, 1 और 10 को छोड़ देते हो, दिस इज कॉल्ड द ओपन इंटरवल। इसी को बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसको हम लिख सकते हैं 1, 10 ओपन इंटरवल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन इंटरवल? मतलब all the numbers lying between 1 to 10 except 1 and 10। मतलब all numbers 1 से 10 के बीच की सारी संख्या मगर 1 और 10 को छोड़कर। इसका मतलब कि अगर ओपन इंटरवल यूज करेंगे तो क्या होगा, उस नंबर को छोड़ देना है, उसके बीच की सारी संख्या को लेना है। मतलब बिटवीन वर्ड, राइट ऑल नंबर बिटवीन 1 to 10, दैट इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। बात समझ गए? तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 to 10। इसका मतलब जहां ओपन इंटरवल रहेगा उस नंबर को छोड़ करके बाकी सारा नंबर लेना है। क्लियर हो गया? जैसे एक प्रैक्टिस कराते हैं, अगर हम लिखते हैं 7 to 12। अब देखिए दोनों ओपन इंटरवल है, ये ओपन है मतलब इसको छोड़कर बाकी सारा, ये ओपन है मतलब इसको छोड़कर बाकी सारा। तो 7 तो लेना नहीं है क्योंकि ओपन इंटरवल में है, तो 7 को छोड़कर क्या हो जाएगा, 8, 9, 10, 11 एंड 12। 12 लेंगे नहीं क्योंकि 12 ओपन इंटरवल में है, मतलब 8, 9, 10, 11। क्लियर है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x, अगर इसको नाम दिया मैंने x नाम से, इसको हम लिख सकते हैं x लेस देन 12 ग्रेटर देन 7। 7 से बड़ा और 12 से छोटा। आप लोग ऐसे लिखते हो, अब ऐसे भी लिख सकते हैं। बस समझ गए? मतलब अगर एक फुल एग्जांपल दिया जाए तो x इक्वल टू ऐसे 7 to 12 ओपन इंटरवल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 to 12 ओपन इंटरवल। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x लेस देन 12 ग्रेटर देन 7। और इसका आंसर हो जाएगा 7 से बड़ा 8, 9, 10, 11 एंड 12। क्लियर हो गया ये ओपन इंटरवल? अब आइए क्लोज इंटरवल। अगर मैंने कहा कि राइट ऑल नंबर फ्रॉम 1 to 10 और आप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो लेते हो, साथ में ये 1 और 10 को भी इंक्लूड करते हो, तो दिस इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। इसी को क्लोज बोलते हैं। मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे 1, 10 क्लोज इंटरवल। चलिए देखिए ना, तो ये ओपन इंटरवल में अगर हम बोलते हैं कि राइट ऑल नंबर फ्रॉम 1 to 10, तो हम लोग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिखते हैं, साथ में 1 और 10 भी रखते हैं, किसी को हम लोग क्लोज इंटरवल कहते हैं। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे x इक्वल टू, मार्कर चूंकि मेरा खत्म है, मैंने अभी तक मंगाया नहीं, देखिए आ जाएगा, तो x इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल 1 to 10। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल टू 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आप लोगों को ठक ठक की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, इसके लिए सॉरी है, क्योंकि बगल में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो वो आवाज़ आ रही है। कोई बात नहीं है, मैनेज कीजिएगा, इस बार देखिएगा, ठीक है। तो अगर हम लिखते हैं x इक्वल टू 1 to 10 और ये क्लोज इंटरवल है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा x का जो वैल्यू होगा वो 1 से 10 के बीच में, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 तो होगा ही, साथ में चूंकि ये क्लोज इंटरवल तो 1 भी होगा और 10 भी होगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ इक्वल टू भी लिखा हुआ है। जैसे एग्जांपल अगर आपको हम देते हैं और कहते हैं कि x इज इक्वल्स टू 7 to 12 क्लोज इंटरवल, या अगर हम बोलते हैं x लेस देन इक्वल टू 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, इसका मतलब कितना होगा x का वैल्यू? आप लोग सब समझ रहे होंगे, ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। ये कह रहा है 7 और क्लोज इंटरवल है, मतलब 7 भी लेंगे, 12 भी क्लोज इंटरवल है, 12 भी लेंगे और इसके बीच की सारी संख्या भी लेंगे, तो क्या हो जाएगा 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। क्लियर है? तो ये होगा हमारा वैल्यू इसका। ऐसे भी यहाँ देखिए लिखा हुआ, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, 5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड लेस देन इक्वल टू 10। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5 तो 10 के बीच की संख्या तो होगी, साथ में इक्वल टू दिया हुआ, इसका मतलब 5 भी होगा और 10 भी होगा, तो कितना होगा 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो कुल मिलाकर क्या हुआ
अगर क्लोज इंटरवल का सिंबल है या इक्वल टू का सिंबल है तो वो नंबर भी इंक्लूड होगा और उसके बीच की संख्या भी होगी। लेकिन अगर ओपन इंटरवल है तो उस नंबर को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, रेस्ट ऑफ द नंबर होगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 1 मिनट, मेरा माइक भी निकल गया है। चलिए, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, एक प्रैक्टिस करके दिखाते हैं आपको, इसी की प्रैक्टिस करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरवल्स के बारे में। और अगर मैंने क्वेश्चन दिया, देखिए मान लीजिए मैंने x दिया, क्या दिया मैंने आपको, 5, 12, और कहा सॉल्व करो। आप इसको सॉल्व करोगे, क्या करोगे, पहले देखोगे कि कौन सा इंटरवल है। 5 क्लोज इंटरवल है और 12 ओपन इंटरवल है। क्लोज इंटरवल मतलब उस नंबर को भी इंक्लूड करेंगे और ओपन मतलब उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसका क्या होगा, तो 5 इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, यस करेंगे, क्योंकि क्लोज इंटरवल है। तो 5, 1 मिनट, हाँ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, क्या 12 करेंगे इंक्लूड, नहीं, क्यों, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। तो हमारा संख्या हो जाएगा ये। बहुत अच्छा। अगर इसी को हम दे ऐसे x लेस देन इक्वल टू 10 ग्रेटर देन 4, कहा इसको इंटरवल में लिखो, इंटरवल में लिख सकते हैं। ये तो क्लियर है 4 से 10 तक। अब देखो यहाँ इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ओपन इंटरवल है, इसको ओपन डालेंगे। और यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, क्लोज इंटरवल है, इसको क्लोज डालेंगे। और वैल्यू कितना हो जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये है आपका क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। ठीक है, तो आप इसके प्रैक्टिस करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ दे देता हूँ, क्योंकि आज डिस्टर्बेंस ज़्यादा है कंस्ट्रक्शन की वजह से। तो नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द आएंगे, अगले दिन नेक्स्ट डे आपको एक वीडियो और अपलोड हो जाएगा, तो देखिएगा उसको। ये तो बहुत ईजी सा टॉपिक मैंने डिस्कस किया है इंटरवल्स के बारे में। तो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू 5 से 15। सेकेंड क्वेश्चन है x लेस देन इक्वल टू 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। थर्ड क्वेश्चन है x इक्वल टू 10, 17। अलग अलग सिंबल में दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और करके मिस्टेक करें, कंफ्यूज हो करके देखते हैं आप लोग मिस्टेक करते हो कि नहीं करते हो। ठीक है, x इक्वल टू 7, 15 और फिफ्थ है x इक्वल टू 7, 15 बनाइए। ठीक है, उम्मीद करते हैं। छोटा वीडियो मैंने बनाया इसलिए क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है, जो फंक्शन में मैंने पढ़ाया ये बेसिक है। ठीक है ना, बेसिक के टॉपिक है तो हम अलग वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ये फंक्शन में यूज़ होगा। तो आज हम उन्होंने क्या पढ़ा कि नंबर सिस्टम को इंडिकेट कैसे करते हैं। R मतलब रियल नंबर, W मतलब होल नंबर, N मतलब नेचुरल नंबर, Q मतलब रैशनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, हाँ, और Z मतलब इंटीजर, और इंटरवल्स के बारे में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा की है। ठीक है, तो यूज़ होगा ये। अगर हम ऐसा इंटरवल लिखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आशा करते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे और नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारा याद रखिएगा, हमारा मेन टॉपिक का नाम क्या है, फंक्शन, और बीच में जो बेसिक चीज़ें आती जाएंगी वो हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। हम लोग स्टार्ट किए डोमेन क्या है, और हम लोग को अभी जो फंक्शन में जो टॉपिक चल रहा है वो है डोमेन एंड रेंज पे। तो मैं एक बार बता दूं कि डोमेन के बारे में हमने चर्चा किया कि व्हाट इज द डोमेन, तो ऑल द वैल्यू ऑफ x एट विच y इज डिफाइंड कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन, एंड व्हाट इज रेंज, ऑल द वैल्यू ऑफ y एट विच x इज डिफाइंड इज कॉल्ड रेंज। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया और उसमें यूज होने से वाली चीज़ों को मैंने डिस्कस किया। तो आप लोग जब डोमेन पढ़े तो आपको जानना होगा कि कोई फंक्शन कब डिफाइन होता है। ये जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा टाइप ऑफ फंक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग जो है ना वेरियस टाइप्स जितने भी हैं सबको डिस्कस करेंगे 1 by 1, और उसमें हम लोग 3 चीज डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, कब डिफाइन होता है डोमेन के लिए वो चीज़ जरूरी है, वो साथ में उसका ग्राफ भी, 3 चीज एक साथ देखेंगे, सारा ग्राफ आपको यही मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए। और हाँ, आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि वीडियो आपके पास सबसे पहले हमेशा टाइम पे पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।